हरे कृष्ण। तो पिछले सत्र में हमने सुना कि किस प्रकार से सभी देवता असुरों से जाके मित्रता कर लेते हैं और समुद्र मंथन के लिए उनको तैयार करते हैं। समुद्र मंथन करने के लिए भगवान के कहे अनुसार देवता और असुर मिलके मंदर पर्वत को उठाकर लाते हैं, लेकिन मंदर पर्वत इतना भारी होता है कि वे सब हाथ से छोड़ देते हैं। भगवान फिर गरुड़ जी पे सबको बिठा के क्षीर सागर की ओर लेकर चलते हैं और यहाँ से फिर समुद्र मंथन की घटना आगे बढ़ती है। भगवान ने पहले ही सभी देवताओं को कह के रखा हुआ था कि आप सभी समुद्र मंथन के समय अलग अलग जो वस्तुएं निकलेंगी उनसे ज़्यादा आकर्षित मत होना। लक्ष्य क्या है? अमृत प्राप्त करना, इसके ऊपर ध्यान रहना चाहिए। तो ये सब क्यों कर रहे हैं भगवान? इन सब से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी आगे हम देखेंगे। चाहते तो भगवान सीधा अमृत लेके दे देते देवताओं को। एक तो हमने सुना कि भगवान को लीला करनी है ना, भगवान को एक नया अवतार लेना है, समुद्र मंथन का आनंद लेना है। मंथन में कैसा आनंद, यह भी हम आगे श्रवण करेंगे। लेकिन साथ के साथ देवताओं और असुरों के माध्यम से भगवान हमको दिखाएंगे कि कैसे किसी वस्तु के प्राप्त होने पे क्या प्रतिक्रिया करते हैं देवता और असुर। इस संसार में जब भी हम कुछ भी प्रयत्न करते हैं, हमारी प्रतिक्रिया उसके प्रति कैसी है, ये हमारी पहचान है। लोग बहुत खुश हो जाते हैं कुछ प्राप्त कर लिया तो, और जब वो खो जाता है तो शोक भी मनाते हैं। ये क्या दर्शाता है कि देहात्म बुद्धि है, अहम ममेति, ये भाव है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो जब कुछ प्राप्त करता है तो भगवान को अर्पण कर देता है। ये भगवान की कृपा से है, भगवान की सेवा के लिए लगेगा। और अगर कुछ प्राप्त नहीं होता तो भी भगवान की स्तुति करता है कि अभी मेरे लिए ये उचित नहीं है, इसीलिए भगवान ने नहीं दिया है। तो ये मनोभाव शास्त्र में जब भी अलग अलग हमारे पुराणों में, चाहे महाभारत में, चाहे भागवतम में, जो इतने सारे व्यक्तित्वों का वर्णन है, ये इसीलिए है ताकि हमें एग्जाम्पल मिले, उदाहरण मिले। सीधा वेद और उपनिषद पढ़ेंगे तो वहाँ पे केवल थ्योरी है, वो पढ़ के हर कोई नहीं समझ सकता। जो उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं केवल वो समझ सकते हैं। लेकिन जब कोई उदाहरण मिलता है, जीवंत उदाहरण, जो उस ज्ञान को अपने जीवन में अपना रहा हो, तब हमें भी समझ में आता है। इसी कारण वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा और ये श्रीमद् भागवतम भगवान ने हमें इसीलिए दिया है ताकि हम भगवान के भक्तों को देख के, ओहो इन्होंने ऐसे भक्ति की है, इन्होंने ये स्तुति की है, हमें भी इनके पीछे पीछे चलना चाहिए। तो उदाहरण देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भगवान इस पूरी लीला में असुरों के और देवताओं के उदाहरणों से हमें भी बहुत कुछ सिखाएंगे, जो हम आगे श्रवण करेंगे। तो भगवान बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं देवताओं को कि लालच मत करना, क्रोध के वशीभूत मत आ जाना। समुद्र मंथन में जो कुछ भी होगा, तुम असुरों के साथ मित्रता करके करोगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन सतर्क रहना कि जब समुद्र मंथन से चीज़ें निकलेंगी, वस्तुएं निकलेंगी, तो उधर ध्यान न भटक जाए, अमृत पे ध्यान रहे और क्रोध के वशीभूत मत आना। धैर्य से और शांति से, बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं भगवान, इस पर ध्यान दीजिए। धैर्य और शांति से सारे कार्य संपन्न किए जा सकते हैं, लेकिन क्रोध से अगर कोई व्यक्ति शुद्ध हो जाए तो फिर कार्य संपन्न नहीं होते। इसीलिए हम साधकों को भी चाहिए कि हम धैर्य से भक्ति में लगे रहें। हमारे महान आचार्य श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं, उत्साह, निश्चय, धैर्य, 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। उत्साह होना चाहिए कि मुझे भगवत धाम जाना है, भगवान की सेवा करनी है। निश्चय होना चाहिए कि अब मैं गलत कार्य में नहीं लगूंगा, भक्ति के प्रतिकूल जो कार्य है वो नहीं करूंगा, भक्ति का अनुकूल जो है उसमें लगूंगा। और साथ के साथ धैर्य होना चाहिए, क्योंकि समय बहुत हमारा टेस्ट लेता है। क्योंकि ये वो बातें हैं शास्त्रों की, आज के समय पे कलयुग में हम रह रहे हैं, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा। कहाँ है क्षीर सागर, कहाँ है सुमेरु पर्वत, कहाँ है मंदर पर्वत, लेकिन फिर भी धैर्य से
इसको श्रवण करना है, इससे शिक्षाएं लेनी है और भगवान के नाम का जप करना है। तुरंत दर्शन नहीं होगा, लेकिन श्रवण करते रहना। जो ये धैर्य रखता है वो अंततः भक्ति की अमृत को पान करेगा। भक्ति का परिपक्व फल क्या है? कृष्ण प्रेम, उसको प्राप्त करेगा। तो ये चीज़ें हमें इंसान से सीखने को मिल रही हैं। देवतागण भगवान के भक्त हैं, वो इस बात को समझते हैं, वो इस बात से पूरी तरह से कन्विंस्ड हैं कि हमें भगवान ने जो कहा है वही होगा। असुर जो है वो भगवान की बातों पे भरोसा नहीं करते। असुर भगवान की शक्ति पे भरोसा करते हैं, भगवान की बुद्धि पे भरोसा नहीं करते। जब हम भगवान के पास अपनी लंबी सूची लेके जाते हैं ना, भगवान हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो ये मानो ऐसा कहना हो गया, भगवान मेरे पास ये सब नहीं है, आपके पास शक्ति है, आप दे सकते हैं तो दे दीजिए। भगवान मन ही मन बोल रहे हैं, लेकिन मेरे पास बुद्धि भी तो है तुमसे ज़्यादा, उस पर भरोसा नहीं है। नहीं नहीं, बुद्धि हमारी, शक्ति आपकी। ये एग्जैक्टली असुर के लक्षण है। असुर ऐसा सोचते हैं। तो सारे असुर और देवता मिलके समुद्र मंथन करने के लिए पहुंच गए, क्षीर सागर आ गए। मंदर पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को वहाँ बुलाया गया। भगवान ने तुरंत ही गरुड़ जी से कहा, चलिए अभी आपका काम हो गया है, आप जाइए, क्योंकि नागराज आ रहे हैं वहाँ पे, इनकी बनती नहीं है ना आपस में। तो नागराज आए वासुकी, इनको मथनी की रस्सी बनाई गई और देवताओं और असुरों ने मिलके मंथन शुरू किया। अब भगवान वहाँ पे वहीं पर थे, भगवान अजित वहीं पर थे। तो भगवान ने देवताओं के साइड आके सर्प का जो अग्रभाग है, जो मुख है, उसको पकड़ लिया। भगवान दिखा रहे मंथन ऐसे करना है, लीडर हैं, सामने से आके सब कुछ बताते हैं। असुरों ने देखा कि हमने पूंछ पकड़ी है, तो असुरों के जो लीडर थे बोले, हम पूंछ क्यों पकड़ेंगे, पिछला भाग क्यों पकड़ेंगे, हम भी वेदों में पढ़े हैं, हम भी बहुत ऊंचे जन्म के हैं, हम आगे का हिस्सा पकड़ेंगे। ये देखिए, ये है असुर बुद्धि। इधर भगवान एक तरह से उनकी हेल्प ही कर रहे थे। आगे पता पड़ेगा मुख से क्या क्या निकला। वासुकी के मुख से अग्नि निकल रही थी, काला धुआं निकल रहा था। भगवान ने मुख पकड़ लिया, असुर लोग पूंछ पकड़ के खड़े, लेकिन नहीं, हमें तो उल्टा काम करना है, देवताओं के विपरीत कार्य करते हैं। ये असुर बुद्धि है। इनको लगता है हम वेदों में ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारा जन्म ऊंचा है, इसलिए हम देवताओं से ऊंचे हैं। लेकिन जैसा हमने पहले ही चर्चा की, असुर मतलब चाहे जन्म कैसा भी हो, बहुत ऊंचे खानदान में जन्म मिला हो, लेकिन भगवान का भक्त नहीं है तो असुर है। और जो भगवान के कहे अनुसार चलता है, भगवान की भक्ति करता है, वो सुर है, वो देवता है। तो भगवान मुस्कुराए, भगवान बोले ठीक है, पकड़ लो। तो असुर लोग आ गए, वासुकी जी का मुंह पकड़ लिया उन्होंने। और वासुकी के हज़ारों फन, हज़ारों आँखें। असुरों ने वो भाग पकड़ लिया, देवताओं ने पीछे का भाग पकड़ लिया। भगवान वहाँ से चले गए। ठीक है, लगो, करो। सबने मंथन करना प्रारंभ किया। अब मंथन करते हैं, अब आप सबने अगर दही मंथन किया हो तो जो डंडा होता है, मथनी होती है, उसको कुछ आधार तो चाहिए। मंदर पर्वत पूरा का पूरा क्षीर सागर में डूब गया। अब फिर ये सब जो है हताश हो गए। जिस मंदर पर्वत को वो वायु में नहीं उठा पाए थे, अब तो पानी के अंदर डूब गया, अब कैसे लेकर आएंगे। और ये क्षीर सागर है, इसकी गहराई का किसी को अता पता नहीं। तो असुर लोग, देवता लोग इतने शक्तिशाली होते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। भगवान इस बात को समझे और यहाँ पर भगवान का एक दिव्य अवतार होता है। भगवान कछुआ बनकर आते हैं, कूर्म अवतार। भगवान कछुआ बनकर आते हैं और मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर लेकर ऊपर आ जाते हैं। हमारे महान आचार्य श्रील जयदेव गोस्वामी जी का दशावतार स्तोत्र करके एक बहुत सुंदर भजन है, आप सभी भक्त इसको कंठस्थ कर सकते हैं। इसके दूसरे श्लोक में वो लिखते हैं, क्षितिर इह विपुल तरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणि धरण किन चक्र गरिष्ठे केशवधृत कूर्म शरीर जय जगदीश हरे। भगवान ने क्या रूप लिया? कूर्म का रूप लिया। कई बार लोग कहते हैं, ये क्या कछुए की पूजा करते हो आप लोग, कभी सूअर की पूजा करते हो आप लोग, कभी मछली की करते हो। नहीं, हम मछली की, सूअर की, कछुए की नहीं करते। भगवान उस रूप में आए हैं, और भगवान छोटे मोटे कछुआ बनकर नहीं आए, क्षीर सागर में आए हैं, इतने विशाल कि मंदर पर्वत को अपने पीठ पर उठा लिया उन्होंने। साधारण कछुआ कर सकता है ऐसा? कोई देवता कर सकता है ऐसा?
भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए भगवान हमेशा पूजनीय हैं। भगवान कछुए के रूप में मंदर पर्वत को उठाते हैं। अब फिर से मथनी शुरू होती है और बताया जाता है कि भगवान को कैसा लग रहा था, पीठ पे जैसे कोई आराम आराम से खुजला रहा हो। तो भगवान को गुदगुदी का एहसास रहता है, यही आस्वादन करना था भगवान को। और कई सारे कारण होते हैं भगवान के अवतार के, हर कारण का वर्णन नहीं होता। भगवान तो, महान भक्त प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आप तो वनस्पतियों में भी अवतार लेते हैं। अब बताएं, भगवान पौधों के रूप में भी अवतार लेते हैं। हमें नहीं पता भगवान किस योनि में अवतार लेकर वहीं से जीवात्माओं का उद्धार कर दे रहे हैं। भगवान इसीलिए अचिंत्य हैं। ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में भगवान को अचिंत्य कहते हैं। आपके कार्य किसी को नहीं समझ में आते, कुछ हमें पता पड़ता है उन्हीं की कृपा से, कुछ हमें नहीं पता पड़ेगा क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है। भगवान इसमें पूरी तरह से फिट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए हम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं ताकि हमारी बुद्धि सही कार्य में लगे। यही असली कार्य है। तो भगवान कूर्म अवतार लेके मंदर पर्वत को धारण करते हैं। मथनी शुरू होती है। अब मंदर पर्वत मथनी होगा तो ऊपर उठ जाएगा। तो भगवान फिर से अपना एक दूसरा रूप लेके मंदर पर्वत के ऊपर सहस्त्र बाहु रूप लेकर भगवान ऊपर बैठ जाते हैं। भगवान नीचे भी हैं, भगवान ऊपर भी हैं। मंदर पर्वत लेकर भी भगवान आए हैं। समुद्र मंथन का पूरा प्लान भी भगवान ने दिया है। इसमें भी अगर घमंड करने लग जाए कोई कि मैंने समुद्र मंथन किया, असुर ही होगा। तो असुर ही ऐसा सोच रहे थे। तो अब मंथन शुरू हुआ। मंथन शुरू होते होते वासुकी के मुख से खूब सारी अग्नि निकलने लगी, काला धुआं अग्नि निकल रहा था। तो सारे असुर जो है पीड़ित हो रहे थे, उनका मुंह पूरा काला हो गया। और इधर देवता ये भी पूरे संतप्त हो गए। तो भगवान ने क्या किया, उस समय पे भगवान आए और भगवान ने देवताओं के ऊपर बादल ला दिए। देवताओं के ऊपर बादल है, देवताओं को अच्छी अच्छी हवा मिल रही है और असुर जो हैं गर्मी से झुलस रहे हैं। लेकिन फिर भी समुद्र मंथन से कुछ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं निकल रहा था। तब भगवान स्वयं प्रकट हुए वापस और भगवान देवताओं के पक्ष में आके फिर मंथन करने लगे। ये देखिए, फिर से भगवान का इसमें आना ज़रूरी है। अब भगवान क्या करते हैं, सतोगुण के रूप में विस्तार करके देवताओं में प्रवेश करते हैं। भगवान रजोगुण का विस्तार करके असुरों में प्रवेश करते हैं। भगवान तमोगुण का विस्तार करके वासुकी में प्रवेश करते हैं ताकि मंथन और तेज़ी से हो सके। एक एक कदम पे इस लीला में हम देख रहे हैं कि केवल भगवान ही करवा रहे हैं। भगवान की शक्ति के बिना कोई कुछ नहीं कर पा रहा है इसमें। अब समुद्र मंथन होता है और समुद्र मंथन होते ही निकलता है सबसे पहले क्या, हलाहल। हलाहल विष निकलता है। भगवान ने देवताओं को पहले ही सतर्क करके रखा था, तुम घबराना मत, विष निकलेगा सबसे पहले, लेकिन घबराना मत। तो देवताओं को तो भगवान पे पूर्णतया विश्वास है। तो हलाहल विष जैसे ही निकला, ये विष इतना खतरनाक था कि सभी देवता और असुर जो हैं लगभग मूर्छित से हो गए। अब भगवान चाहते, भगवान वहीं विराजमान है, कूर्म के रूप में मंदिर को धारण किए हुए हैं। विष निकल रहा है तो भगवान तो सागर के अंदर है ना, भगवान को कुछ नहीं हो रहा है। भगवान मंदर पर्वत के ऊपर बैठे हुए हैं धारण करते हुए। भगवान जो हैं मंथन करने के लिए देवताओं के साइड में भी हैं। भगवान चाहते तो उस विष को तुरंत निकल सकते थे, लेकिन नहीं। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। भगवान अपने भक्तों के प्रति बहुत ही झुकाव रखते हैं, भक्तों का ध्यान रखते हैं। भगवान को याद हो आया अपने भक्त शिव जी का। भगवान ने सारा श्रेय उनको देने का सोच लिया। भगवान ने तभी सभी देवताओं से कहा कि आप शिव जी से प्रार्थना करिए। सभी देवता जो हैं सदा शिव के पास जाते हैं, है ना। ये एक विस्तार से अलग ही टॉपिक है, काफ़ी विवादित टॉपिक है। शिव जी विष्णु, ब्रह्मा जी इसका पुष्टि करते ब्रह्म संहिता में कहते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात। शिव जी भगवान के ही दूसरे रूप हैं। तो इसीलिए जब शिव जी को भगवान कहा जाता है तो कोई इसमें समस्या नहीं है। तो सभी सदाशिव के पास गए और बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। देव देव महादेव जगतपते, देवतागण शिव जी की स्तुति करते हैं और शिव जी की कई श्लोकों में स्तुति करते हुए देवता उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि कृपया हमें इस संकट से बचाइए। अब शिव जी जो कि
गुणों से परे हैं। शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता देव हैं, लेकिन वो तमोगुण में नहीं है, वो तो परम वैष्णव हैं। शिव जी गुणों के परे हैं। भवानी के साथ बैठे हुए थे। शिव जी माता भवानी को देखते हुए कहते हैं कि देखो भवानी, कैसे सब लोग जो हैं कष्ट में हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर श्लोक आता है, जो कि इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जनाः परम आराधनम तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महान पुरुष जो होते हैं वो दूसरों के कष्टों से प्रभावित होते हैं। वो दूसरों के कष्टों को दूर करने के लिए खुद कष्ट उठाते हैं। और भगवान अखिलात्मनः, भगवान की सेवा के लिए सबसे उत्तम विधि यही है। भगवान की सेवा के लिए भक्त कितने कष्ट उठाते हैं, ये अगर आपको देखना है तो प्रभुपाद जी का जीवन देखिए, हमारे आचार्यों का जीवन देखिए। इन्होंने अपने जीवन का सब कुछ त्याग के सामान्य जनता को भगवत भक्ति देने के लिए सब प्रकार के जोखिम उठाए। इतिहास में अनेक भक्त हुए भगवान के, जिन्होंने अपने सुख की कभी इच्छा नहीं की, अपने सुख को साइड रख के लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के लोक कल्याण में लगता है तो वो तुरंत ही प्रशंसनीय हो जाता है। लेकिन भगवान जो हैं वो समस्त सृष्टि के मूल हैं, जड़ हैं। तो जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे या जब तक हम लोगों को भगवान तक नहीं जोड़ेंगे, तब तक उनकी समस्या का असली समाधान नहीं होगा। तो महापुरुष जो हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, वो हर प्रकार का जोखिम उठाने के लिए तैयार होते हैं। तो शिव जी भी भगवान के ऐसे महान भक्त हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, वो वैष्णवों में परम है, शिरोमणि हैं। तो शिव जी माता भवानी से कहते हैं कि ये सब कितने कष्ट में हैं, तो मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। तो माता भवानी वो भी इसकी अनुमति दे देती हैं और शिव जी आते हैं और सारा हलाहल विष अपनी हथेली में समेट लेते हैं। शिव जी भी योगेश्वर हैं। इतना सारा विष जो पूरे समुद्र में फैल गया था, मंथन से निकला था, शिव जी ने अपने योग बल से इसको एक हथेली में समेट लिए और हथेली में समेट के शिव जी उसको पान कर गए। आज तक उनके कंठ पे वो विष जो है शिव जी का एक आभूषण की तरह सुसज्जित हो गया है। इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। तो इस लीला में भगवान शिव की महिमा को और विष्णु भगवान ने उजागर किया कि किस प्रकार से शिव जी उस पूरे समुद्र मंथन लीला में थे ही नहीं। वो प्रारंभ में बस भगवान ने दर्शन दिया, शिव जी, ब्रह्मा जी, समस्त देवता सब गए थे और भगवान ने जब कहा समुद्र मंथन करो, शिव जी बोले ठीक है। भगवान ने प्लान बता दिया, देवताओं को बता दिया, वो करेंगे। वो चले गए अपना ध्यान करने। वो निरंतर अपने ध्यान में लगे रहते हैं। उनको किसी प्रकार की कोई स्पृहा नहीं है, कोई लालसा नहीं है। लेकिन जिस क्षण भगवान ने उनको सेवा दी, तुरंत वहाँ पे आके उन्होंने लोक कल्याण के लिए इतना भारी कार्य किया। ये विष साधारण विष नहीं था, देवता असुर सब मूर्छित हो गए थे, लेकिन शिव जी उसको अपने कंठ में धारण कर लिए। तो ये है वैष्णवों का लक्षण। वैष्णव जो है वो पर दुख दुखी होते हैं, लेकिन हमारी स्थिति क्या है, हम पर दुख सुखी होते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपनी विनम्रता दिखाते हुए एक भजन लिखते हैं, आमार जीवन सदा पापेरत नाहिक पुण्येर लेशा। मेरा जीवन कैसा जीवन है, ये भजन सुन के हमें अपने आप को देखना चाहिए आईने में। ये मेरे बारे में बोला जा रहा है। आमार जीवन, मेरा जीवन कैसा रहा, सदा पापेरत, इतना पाप किया है मैंने। नाहिक पुण्येर लेशा, पुण्य का लेश मात्र नहीं है। अगर हम सूची बनाएंगे ना कि डेली हम कितना पाप करते हैं, और शास्त्रों में पापों की जो हम कैटेगरीज पढ़ेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। इसीलिए इसको ज़्यादा चर्चा नहीं किया जाता। लेकिन पहले के युगों में लोग सतर्क रहते थे, एक एक कार्य के पीछे देखते थे कि क्या ये सही है या गलत है। यही है, देवता जो हैं वो हर कार्य में सोचते हैं कि क्या ये कार्य मुझे पुण्य देगा या पाप देगा। पाप हमें नीचे की योनि में, अधम योनियों में लेकर जाता है, पुण्य हमें आगे बढ़ाता है। तो हर व्यक्ति को भगवान ने, मनुष्य को स्पेशल एक चीज़ दी है जिसको कहते हैं विवेक। ये विवेक है हर प्रजाति में, लेकिन हमारे अंदर एक स्पेशल विवेक है जो हम समझ सकते हैं सही और गलत क्या है।
क्या सही है और क्या गलत है। जिस प्रकार से एक ही क्राइटेरिया है, जो भगवान का भक्त नहीं है वो असुर है, जो भगवान का भक्त असुर है। इसीलिए सही क्या है, जो कार्य हमें भगवान के नज़दीक ले जाए वही सही है, जो कार्य नहीं ले जाए वो भगवान से, जो भगवान के नज़दीक ना ले जाए वो सही नहीं है। श्री चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, एई भालो एई मंद आर सब भ्रम, द्वैते भद्रा भद्र द्वय सब मनोधर्म। इस संसार में सब चीज़, चाहे धर्म भी, हमारे वैदिक साहित्यों में 20 से ज़्यादा धर्मशास्त्र हैं। तो धर्मशास्त्र भी क्यों ना हो और कोई उसका अच्छे से पालन क्यों ना कर रहा हो, ये सब क्या है, द्वैत, डुअलिटी है, इसमें द्वंद्व है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सब मन का धर्म है, मनोधर्म है, ये भ्रम है। ये चैतन्य महापुरुष को रिजेक्ट कर देते हैं। शुद्ध भक्ति के स्तर से सब चीज़ें जो हैं वो गलत हैं। जो भी चीज़ मुझे भक्ति में नहीं लेके जा रही है, आगे नहीं बढ़ा रही, वो गलत है। तो इसमें कोई, हम किसी को अपराध नहीं कर रहे हैं, किसी का हम अपमान नहीं कर रहे हैं या शास्त्रों का अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सबसे ऊंचे वस्तु यानी भगवान की शुद्ध भक्ति की बात करें तो उस दृष्टि से धर्म पालन भी, जिससे मुझे सुख की प्राप्ति होगी, ऊंचे लोकों की प्राप्ति होगी, उसको भी निकृष्ट बताया गया है। हमारे आचार्य श्री प्रबोधानंद सरस्वती, वो तो मुक्ति तक को बोलते नरक है। कैवल्यम नरकायते आकाश पुष्पायते। स्वर्गलोक कैसा है, स्वर्गलोक जो है वो बादल में जो फूल बन जाते हैं ना, बादल में कोई फूल होता है, हमारी कल्पना है वो, बस बादल का रूप देख के हमको लगता है ओ ये ऐसा दिख रहा है। आकाश पुष्पायते, स्वर्गलोक कैसा, आकाश पुष्पायते। और कैवल्यम नरकायते, जो मुक्ति है, भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाने वाली मुक्ति है, जो जिसके लिए ब्रह्मांड से बाहर जाना पड़ेगा, यानी एक तरह से शरीर से मुक्त हो गए, उस मुक्ति को बोलते नरक है। क्यों? क्योंकि भक्ति नहीं है वहाँ पे, भगवान का संग नहीं है। तो शुद्ध भक्ति के स्तर से हर चीज़ को नीचे बताया गया है, इससे किसी का अपमान नहीं है। लेकिन क्रमेण हर व्यक्ति, हम देहात्म बुद्धि में अभी अगर हम नियमों का पालन करेंगे, हम आचार्यों की तरह ऐसा क्लेम नहीं कर सकते। हम नहीं बोल सकते कि देवता जो हैं वो मिश्रित भक्त हैं या ये जो हैं बहुत इच्छाएं हैं इनके अंदर। हमसे ऊंचे हैं देवता, हमसे ऊंचे हैं। इंद्र, चंद्र, वरुण, ये सब भगवान के भक्त हैं। इनके माध्यम से हमें दिखाया जा रहा है भागवत में कि कौन शुद्ध भक्त हैं, कौन मिश्रित भक्त हैं, ताकि हमारा लक्ष्य जो है वो शुद्ध भक्ति का हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है इंद्र की निंदा करें, चंद्र की निंदा करें, वरुण की निंदा करें, नहीं। ये सब इसलिए दिखाया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है कि स्वर्ग लोक भी पहुंच गए, ब्रह्म लोक तक भी पहुंच गए, तो भी नीचे आने की संभावना है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, जब तक मेरे पास नहीं आओगे, माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान करे जब तक मेरे पास नहीं आओगे, ब्रह्मलोक भी चले जाओगे तो नीचे गिरने की संभावना है। अगर भक्ति नहीं होगी तो निश्चय ही गिरेगा। तो इस प्रकार से मनुष्य को अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए विचार करते रहना चाहिए। हर कार्य, कौन सा कार्य उसे भगवान के नज़दीक ले जाएगा, कौन सा कार्य दूर लेके जाएगा। तो अगर इस तरह से हम अपने जीवन को जिएंगे और महान वैष्णवों के अनुगामी बनेंगे, जो दूसरों के कष्ट के लिए कष्ट उठा रहे हैं। हम शिवजी जैसा महान कार्य नहीं कर सकते, हम प्रभुपाद जी की नकल नहीं कर सकते, लेकिन उनके अनुगामी हो सकते हैं। उनके जो वाणी है, इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको फॉलो करके हम कुछ सहयोग दे सकते हैं। भगवान तो अनंत हैं, भगवान के सामने तो ये सृष्टि, ये अनंत ब्रह्मांड भी जो हैं, ये एक सरसों के दाने के समान है। भगवान को क्या चाहिए हमारी सेवा? हम कितने तुच्छ हैं, हमें इसका भी आभास नहीं है। भगवान कितने अनंत हैं इसको हम नहीं जान सकते, और हम कितने तुच्छ हैं इसका भी हमको आभास नहीं होता। लेकिन भगवान देखते हैं प्रयास हमारा। अगर कोई भक्त प्रयास कर रहा है भगवान की सेवा करने का, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान उसे अपने धाम में प्रवेश दे देते हैं। हर मनुष्य का यही कर्तव्य है कि इस देह में रहते हुए अपनी बुद्धि का प्रयोग करके समझे कि जीवन का उच्चतम लक्ष्य क्या है और उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए, किस प्रकार से जीवन को जीना चाहिए, ताकि भगवान के पास हम वापस पहुंच सकें, ताकि दोबारा ये कष्ट न झेलना पड़े हमें।
जिसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि भगवान गीता में बताते हैं। तो आगे के अध्याय में हम देखेंगे समुद्र मंथन से क्या क्या निकला और उसको किस किसने वर्ण किया और आगे क्या हुआ। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।